नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बेसिक मैथ की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत, और प्रतिशत में हमारे 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम चर्चा करेंगे इलेक्शन और वोटर पर आधारित प्रश्न, यानी कि प्रतिशत में जितने भी मतदाता और वोटर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे ही बेसिक मैथ के वीडियो आपको एकदम जीरो लेवल से मिलते रहे, ताकि आपको हर एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि हम इस चैनल पे मैथ एकदम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो आपके कुछ ही दिनों में हर एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, तो सभी चैप्टरों में कैसा भी प्रश्न आए आपको उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो हमारा मतदान और वोटर पर आधारित प्रश्न। तो मतदान और वोटर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं परीक्षा में और इन प्रश्नों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 30% यानी कि कुल मतों का 30% मत लेके 16,000 मतों से वह हार गया, तो कुल मतों की संख्या क्या थी। हमें इसमें कुल मतों की संख्या पूछी गई थी कि मतदान कितने मतों का हुआ था, यानी कि कुल कितने मतदान यानी कि वोट पड़े थे चुनाव में। तो देखते हैं कि हमें क्या करते हैं कि कुल मतों की संख्या कहती है। हमने कुल मतों की संख्या मान ली कि कुल मत 100% थे। अब 100% मत थे तो एक उम्मीदवार ने 30% मत लिए, तो एक उम्मीदवार ने 30% मत लिए, तो 100 में से 30 किया तो 70%, यानी कि दूसरे उम्मीदवार ने कितने मत लिए दोस्तों। दूसरे उम्मीदवार ने 70% मत लिए। क्योंकि पहले ने 30% लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि दूसरे ने 70% मत लिए। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि दोनों के मतों में अंतर कितना है। तो अब यहाँ देखो इन दोनों के मतों में अंतर कितना है, यानी कि इसको 30% मिले और सेकंड वाले को 70% मिले, तो इन दोनों के मतों में अंतर कितना है। तो हमें 70 में से 30 माइनस करेंगे तो 40% आएगा, यानी कि इनके मतों में अंतर कितने प्रतिशत का है दोस्तों। इनके मतों में अंतर 40% का है। और वैसे मतों में अंतर कितने का है दोस्तों, मतलब 16,000 वोटों से प्रथम उम्मीदवार हारा है, तो 16,000 मतों से दूसरा उम्मीदवार जीत रहा है, तो इनके मतों के इन दोनों के मतों के अंतर कितना हो गया दोस्तों, 16,000 इन दोनों के मतों में अंतर हो गया। तो प्रतिशत में तो हमारे पास आ गया दोस्तों 40% और मतों में आ गया 16,000, यानी कि वो प्रतिशत से तो 40% से आ रहे हैं और मतों से 16,000 से आ रहे हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 40% बराबर हम 16,000 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिशत में हार रहा है और ये मतों में हार रहा है, तो हम इस चीज़ को हम ऐसे बराबर में लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब हमें आगे क्या करना है दोस्तों, अब क्या करते हैं कि हम इस 40 को इधर पक्षांतरण करते हैं, यानी कि इधर ये गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो ये इसमें भाग में आ जाएगा। तो इधर 40 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा, 1% बच जाएगा। ये हो गया 16,000/40 दोस्तों। अब इसको हमने इसको कटाया तो 1% बराबर क्या आ गया दोस्तों, 400 मत आ गए, यानी कि 1% मत का मतलब हो गया यानी कि 400 वोट हो गए। अब हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है, तो कुल मत हमने यहाँ कितने देखे थे दोस्तों, कुल मतों की संख्या है 100%। तो हम इस 1% को 100% बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 40,000, यानी कि अर्थात कुल मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल मतों की संख्या है 40,000, यानी कि इस चुनाव में कुल मतदाताओं ने मत किए थे वो कितने मत किए थे, 40,000 मत किए थे। तो इसमें हमें क्वेश्चन में बताया यही गया है कि एक मतदाता की हमें दे देता है कि प्रतिशत में इसने इतने मतदान प्राप्त किए और इतने मतों से हार गया, या तो इसमें पूछ लेता है कि दूसरे मतदाता को कितने मत मिले, दूसरे मतदाता ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, या कुल मतदान में कुल कितने मत पड़े, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। तो हमें यहाँ देखो ये हमारे पास आ गया 40,000, ये 40,000 है कुल मत। अब हमें पहले वाले का पता है कि पहले वाले का भी पता नहीं है और दूसरे वाला का पता नहीं है कि पहले वाले को कितने मत मिले। तो पहले वाले के मत निकालने का मतलब हो गया 40,000 को हम जैसे ही 30% निकालते हैं, क्योंकि पहले वाले ने 30% मत ही तो लिए थे, तो 40,000 का 30% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 400 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 = 12 और ये 3 जीरो,
यानी कि पहले वाले ने मत कितने प्राप्त किए 12,000। अब दूसरे वाले का निकाले कि दूसरे वाले ने कितने मत प्राप्त किए, तो वही हमें क्या करना पड़ेगा 40,000 का 70% निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले ने 70% मत प्राप्त किए। 2 जीरो से 2 जीरो, वही 400 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सत्ते 28 और ये 3 जीरो, यानी कि दूसरे वाले ने 28,000 मत किए प्राप्त किए। अब देख सकते हो कि आप इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर कितने का है ये देखिए हम, तो इन दोनों में अंतर वही 16,000 का अंतर है, यानी कि दोनों में 16,000 मतों का अंतर है, जो कि ऊपर दिया गया था कि दोनों, यानी कि पहला उम्मीदवार है 30% मत लेके 16,000 मतों से हार जाता है, तो इसने 28,000 मत प्राप्त किए, तो इसने 12,000 मत प्राप्त किए, यानी कि 16,000 मतों से वो हार गया दोस्तों। तो इस प्रकार हम दोनों उम्मीदवारों के मत निकाल सकते हैं। जब हम कुल मतों की संख्या निकाल लेते हैं तो दोनों उम्मीदवारों को कितने मत प्राप्त हुए इस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले जो 4 वीडियो मैंने दिए हैं उसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है कि प्रतिशत किस प्रकार निकालते हैं, प्रतिशत होता क्या है, उसको किस प्रकार निकाल सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सभी डिटेल उन चारों वीडियो में दी गई है। तो आप उनको पहले जाके देख लीजिए ताकि ये जो कुछ भी है आपको अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से आप इसको कर सके, क्वेश्चन को सोल्व कर सके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें कुल 7500 मत डाले गए, यानी कि कुल मतदान में कुल 7500 मत डाले गए इसमें। तो इन मतों में से 20%, यानी कि कुल जो मत है 7500, इनमें से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 20% मत रिजेक्ट कर दिए गए हैं। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त मत मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी कि हमें दूसरे उम्मीदवार के मत निकालने, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो हमें पता है कि कुल मतों की संख्या हमें दे रखी है कि कुल मतों की संख्या हम क्या मानते हैं 100%, यानी कि 100% मत बराबर 7500 मत है, यानी कि 100% मतों का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कुल कितने वोट पड़े 7500 वोट पड़े। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें निकालना ये है कि ये 100% मत है, तो 100% मतों में से 20% अवैध मत हो गए, यानी कि 20% मतों को रिजेक्ट कर दिया गया, उनको कैंसिल कर दिया गया। तो वैध मत कितने बचे दोस्तों, वैध मत पड़े 80%, यानी कि 20% को तो अवैध घोषित कर दिया, तो 80% हमें वैध मत मिले। अब हमें कुल वैध मतों की संख्या निकालनी है, यानी कि कुल वैध मतों की संख्या निकालनी है। तो हमारे पास देखिए कुल मतों की संख्या दे रखी है 7500, तो इन 7500 में से वैध मतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7500 का 80% निकालेंगे। तो 80% निकालने के लिए 7500 को इंटू 80/100 किया, तो हमने सिंपली 2 जीरो से 2 जीरो कटा दी। अब 75 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकल गया है दोस्तों, 75 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल गया 6000, यानी कि कुल डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, कुल डाले गए वैध मतों की संख्या है 6000, यानी कि 20% जब रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो कुल 6000 मत पड़े, वैध मत पड़े। तो अब आगे हमें क्या दे रखा है दोस्तों, अब हमें आगे दे रखा है ये कि एक उम्मीदवार को मत मिले, कि एक उम्मीदवार को कितने, यानी कि अब ये जो 6000 है ये हमारे वैध मतों यानी कि 100% है। अब ये जो वैध मत है ये हमारे 100% है। इन 100% मतों में से एक उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले दोस्तों, 55% एक उम्मीदवार को मत मिले। तो वैध मतों की संख्या हमने 100% मान ली, मैंने ये यहाँ भी लिख दिया। तो इसमें से एक उम्मीदवार को 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को क्या मिलेंगे दोस्तों, 100 में से हमने 55 माइनस किया तो वही हमारा 45% आ गया, यानी कि दूसरे को एक को 55 मिलेंगे तो शोर सी बात है कि दूसरे को 45% मत मिलेंगे। अब क्या दे रखा है दोस्तों कि 55% वाले मतों की संख्या, यानी कि पहले उम्मीदवार ने जो 55% मत प्राप्त किए हैं उसको कितने मत मिले, और कुल मतों की संख्या हमारे पास कितनी है दोस्तों, कुल मतों की संख्या हमारे पास 6000। तो 6000 का हमने 55% निकाला तो वही 6000 इंटू 55/100, तो सिंपली हमने 2 जीरो से 2 जीरो कटा दी। अब 60 को 55 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है दोस्तों 3300 मत, यानी कि जिसने 55% मत प्राप्त किए हैं उसने मतों की संख्या कितनी प्राप्त की है दोस्तों, 3300 मत प्राप्त किए हैं। तो इसने 3300% मत प्राप्त किए हैं, तो 45% वाले ने कितने मत प्राप्त किए, तो 45% का वही हमें 6000 का 45% निकालेंगे तो 6000 इंटू 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो, वही 60 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2700 मत, यानी कि जिसने 45% मत प्राप्त किए थे उसने 2700
मत प्राप्त किए। जो वेद मत थे हमारे 6000, ये जो वेद मत थे उसमें 6000, इसमें क्योंकि हमारे पास कुल मत तो थे 7500, लेकिन उनमें 20% अवैध घोषित हो गए, तो हमारे पास वेद मतों की संख्या क्या आएगी दोस्तों 6000। इन 6000 में से फर्स्ट उम्मीदवार ने 3300 मत प्राप्त किए, जबकि दूसरे उम्मीदवार ने 2700 मत प्राप्त किए। तो ये प्रश्न था हमारा इसी पर, यानी कि चुनाव संबंधी प्रश्नों पर। तो ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 2 टाइप के प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न तो हमारा मतदान वाला चल ही रहा है, और दूसरी टाइप है हमारी जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कि परसेंटेज में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो पहले हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत मिले, यानी जो उम्मीदवार जीता उसको 52% मत मिले और वह 58 मतों से जीत गया। 58 मतों से जीत गया। यदि इस चुनाव में 50 मत अवैध घोषित, यानी कि 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो चुनाव में कुल कितने वैध मत पड़े। अब हमें यहाँ प्रतिशत में नहीं दे रखा है, यानी कि दे रखा है ये है प्रतिशत में केवल कि जो उम्मीदवार जीता है वो 52% मतों से जीता है और वह 58 मतों से जीता है। यहाँ हमें प्रतिशत में नहीं दे रखा है, जबकि मतों की संख्या दे रखी है कि ये 58 मतों से जीता है, जबकि इसमें 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। ये भी हमें प्रतिशत में नहीं दे रखा है, ये भी हमें मतों में दे रखा है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखते हैं कि हमें क्या करना है कि कुल मतों की संख्या वही हमें 100% माननी है, यानी कि कुल मतों की संख्या हम 100% मान लीजिए हमारे पास, यानी कि मतदान में कुल प्रतिशत मत पड़े 100% मत पड़े। इन 100% मतों में एक उम्मीदवार को मिले 52% मत, तो दूसरे को कितने मिलेंगे दोस्तों 52 में से, यानी कि 100 में से 52 हमने माइनस किया तो 48% मत, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को 48 मत मिले, यानी कि जो दूसरा उम्मीदवार हार गया उसको 48% मत मिले, जबकि जीतने वाले को 52% मत मिले। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है और ये हमने निकाल लिया जो क्वेश्चन में हमें नहीं दे रखा था। अब हमें क्या करना आगे, अब हमने निकाल लिया कि एक उम्मीदवार को दोनों उम्मीदवारों में कितने कितने मत मिले, प्रतिशत में हमने निकाल लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें करना यह है कि इन दोनों को, जो हारने वाले को और जीतने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले, इनमें हमें प्रतिशत में अंतर निकालना है, क्योंकि हमें जो यहाँ दे रखा है ऊपर की 58 मतों से जीता है। अब यहाँ हमें प्रतिशत में निकालना है कि इन दोनों में प्रतिशत में कितना अंतर है। तो इन दोनों में प्रतिशत में 4% का अंतर है, यानी कि दोनों के मतों में कितने प्रतिशत का अंतर है दोस्तों 4% का, प्रतिशत में 4% का अंतर है, जबकि मतों में 58 मतों का अंतर है, यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वह 58 मतों से जीता है दोस्तों, और हारने वाला है वो 58 मतों से हारता है। जबकि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो वो 4% से जीतता है, जबकि हारने वाला 4% से हारता है दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि हमें अब यहाँ निकालना है कुल मत, तो 4% बराबर हम लिख सकते हैं 58 दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें निकालना यह है कि 1% यानी कि 4 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ रह जाएगा हमारा 1%, और इसने हमने कर लिया 58/4। अब हमें क्या पता है कि हमारे कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों, यहाँ 100% थी। कुल मतों की संख्या कितनी थी 100%। अब हमें 1 को 100% बनाना है, तो 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको लिख दिया 58/4 × 100। ये हमारे कुल मतों की संख्या आ जाएगी। जब हमने इसको काटा तो ये हो गया 25 से, यानी कि 4 से 100 को काटा तो हमारा हो गया 25। जब 25 को हम 58 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया दोस्तों 2450, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों 2450, यानी कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे 2450 मत पड़े थे, क्योंकि हमने यहाँ 100% लिया है तो हमारे पास यानी कुल मतों की संख्या यहाँ निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, जबकि हमें पूछा है कि कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि कुल वैध मत कितने थे, तो अवैध मतों की संख्या कितनी थी। जो अवैध मत यानी कि जो प्रश्न में दिया गया था कि 50 मत अवैध घोषित कर दिए गए थे, यानी कि ये तो जो हमारे पास कुल वैध मत है वही हमें, यानी कि 2450 जो मत है हमारे पास वो केवल वैध मत है, इसमें अवैध मत नहीं है, क्योंकि अवैध मत तो हटा दिए गए थे और वो अवैध मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों 50 थी। तो अब हम क्या करेंगे 2450 में हम 50 ऐड कर देंगे, तो 2450 में हम 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2500 हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास जो 2450 आई थी ये वैध मतों की संख्या है, जबकि
50 मत तो ये भी पढ़े थे, लेकिन पढ़ने के बाद अवैध घोषित हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। लेकिन मत तो ये पढ़े थे ना, और हमें कुल मतों की संख्या पूछी है। यहाँ अवैध मतों की संख्या नहीं पूछी है, यहाँ हमें कुल मतों की संख्या पूछी है। तो कुल मतों की संख्या का मतलब यही है कि कुल इसमें कितने मत पड़े थे। तो कुल मत हमारे पास यहाँ 2500 पड़े हैं, जबकि वैध मतों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2450 है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में किया जा सके दोस्तों। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दूसरी टाइप है हमारी जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि प्रतिशत में जनसंख्या पर आधारित किस प्रकार के परीक्षण परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम इसको किस प्रकार इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 12,100 है तथा प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है, तो 2 साल बाद, तो इसमें पूछा है कि 2 साल बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। इसमें दे रखा है हमें कि नगर की जनसंख्या है वो 12,100 है तथा प्रत्येक वर्ष वह 10% बढ़ती है, यानी कि वर्तमान जनसंख्या हमें दे रखी है 12,100 और वो प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है दोस्तों, 10% बढ़ती है। तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि नगर की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या कितनी है दोस्तों 12,100 और प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती है 10% बढ़ती है, जबकि 2 साल के बाद की जनसंख्या हमें निकालनी है, जिसको हमने अक्स मान लिया दोस्तों कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम सिंपली एक सूत्र यूज करते हैं, और वो सूत्र क्या है दोस्तों, वो सूत्र ये है कि बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या 1 + 10/100 और यहाँ ये पावर में हो गया समय। ये हमें निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमें जनसंख्या दे रखी है, चाहे वर्तमान की दे रखी हो चाहे आगे की दे रखी हो, वो परसेंटेज बढ़ेगी, वो उसी संख्या के पे बढ़ेगी। तो हमें वर्तमान की जनसंख्या दे रखा है, तो वर्तमान की जनसंख्या पे ही प्रतिशत 10% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों। तो हमने इसको मान लिया दोस्तों, क्या मान लिया कि बाद की जनसंख्या हमने क्या मानी है, यहाँ पे अक्स मानी है दोस्तों। तो अक्स बराबर वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है, हमें 12,100 दे रखी है, कोष्टक 1 प्लस हमें दर कितनी दे रखी है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 10/100 और समय कितना दे रखा है दोस्तों 2 वर्ष दे रखे हैं, यानी कि 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या पूछी गई है दोस्तों। तो हमने क्या किया दोस्तों 12,100, इसको हमने लघु एलसीएम लिया, तो ये इसको हमने एलसीएम लिया तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया और 10 इसमें ऐड किया, तो ये हो गया हमारा 110/100 और ये 2 है पावर में, तो 2 पावर में है तो हमने इसको पावर में 2 होता है तो हमने इसको 2 बार खोल लिया। जो मैंने पहले 5 वीडियो बेसिक के दिए थे उसमें ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ दोस्तों, तो आप उनको जाके देख लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो ये 2 पावर तो हमने 2 बार खोल लिया, 3 पावर होती है तो हमने 3 बार लिखते, तो ये 2 पावर थी, हमने इसको 2 बार खोल लिया दोस्तों। अब सिंपली हम इसको कटा देते हैं, 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 दोस्तों। इस प्रकार हमने इसको कटा दिया दोस्तों। अक्स बराबर क्या हो गया 121 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 121। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 121 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 14,641, यानी कि उस नगर की जनसंख्या 2 साल बाद 14,641 हो जाएगी, जो 10% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या। जो पहले 12,100 थी वो 2 वर्ष बाद में 14,641 हो जाएगी दोस्तों, यानी कि उस नगर की जनसंख्या 2 साल बाद 14,641 हो जाएगी दोस्तों। तो इस प्रकार इस सूत्र का यूज करके आप नगर की जनसंख्या आसानी से निकाल सके दोस्तों। इस सूत्र की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें एक टाइप की और बनती है, क्या बनती है, अगर हमें दे दे कि हमें वर्तमान जनसंख्या दे दे, जो दे रखी है क्वेश्चन में 12,100 और 2 साल बाद की जनसंख्या दे दे, जो हमने निकाली है यहाँ पे 14,641, और हमें जनसंख्या दे दे, यानी कि जनसंख्या की कितनी दर से बढ़ रही है यह पूछ ले, और 2% का हमें 2 साल के टाइम तो दे दिया, हमें 2 साल, और हमें दोनों यानी कि वर्तमान जनसंख्या और 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी वो भी दे दी, लेकिन प्रतिशत नहीं दी कि वो कितने प्रतिशत की दर से वो जनसंख्या बढ़ रही है। और अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसी सूत्र के माध्यम से हम इसको सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि 2 साल बाद की जनसंख्या हमने ऊपर अक्स मानी थी, यहाँ हमने निकाली, हमें दे रखी है 14,641, तो हमने इसको लिख लिया, जबकि वर्तमान जनसंख्या हमें दे रखी थी 12,100। अब हमें दर नहीं दे रखी 1 + 10/100, हमने इसको इस प्रकार लिख लिया और समय की जगह हमने 2 लिख लिया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, जो ये 12,100 है यहाँ गुणा में हम इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा
14,641 बटे 12,100, जबकि हमने अभी ऊपर निकाला था कि 14,641 किसका गुण यानी कि वर्ग है। जब 121 को हमने 121 से मल्टीप्लाई किया था तो जो 14,641 आया था। तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 121, जबकि 12,100 110 का मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 110 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12,100 आएगा। हम इसको इस प्रकार स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हम इसको वापस खोलेंगे तो हमारे पास यही संख्या आएगी दोस्तों। और यहाँ हमें दे रखा है 1 + r, दर बराबर हमने r मान लिया बटे 100, और ये हमारा 2 हो गया। तो अब दोनों की घातें समान है तो घातें आपस में कट जाती है दोस्तों। घातें समान है तो घातें आपस में कट जाएंगी। तो हमें r निकालना है। r निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये घातें तो आपस में कट गई, कटने के बाद में ये 1 यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 121 - 1 है तो हमने 110 से इसको मल्टीप्लाई किया एक को, तो 110 बटे 110 इंटू ये 100 वाला यहाँ नीचे भाग में है तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करते हैं, जैसे हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, यानी कि 121 में से 110 निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 बच गया और ये 1 बच गया, तो ये हो गया। अब हमने 0 से 0 कटा दी और 11 से 11 कटा दिया तो हमारे पास ये r बराबर क्या बचा दोस्तों, 10, क्योंकि यानी कि उस नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है, जो कि हमने क्वेश्चन में पहले ही देख लिया कि उस नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इस प्रकार का यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के ये भी पूछ सकता है कि उस नगर की जनसंख्या कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। तो आप इसी फॉर्मूले की सहायता से उसे आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है तथा उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,400 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। अब हमें वर्तमान जनसंख्या दे रखी है हमें 26,400, जबकि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी ये हमें पूछ रहा है दोस्तों। तो वर्तमान जनसंख्या तो हमारे पास आ गई 26,400 और जनसंख्या में वृद्धि किस प्रतिशत की दर से हो रही है, प्रतिवर्ष। एक वर्ष में तो 10% की और अगले वर्ष में 20% की दर से वृद्धि हो रही है। अब हमें 2 साल पहले की जनसंख्या में निकालनी है तो हमने इसको अक्स मान लिया दोस्तों। तो इसमें हमने क्या किया, हमें ये फॉर्मूला इसमें काम में नहीं लेना है कि 2 साल पहले की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 + दर बटे 100 और पावर में समय, क्योंकि हमें पता है कि जो जनसंख्या बढ़ती है वो हमें पता है कि जनसंख्या अब हमें दे रखी है कि वर्तमान जनसंख्या है, जबकि हमें आगे का पूछा नहीं गया है। तो इसकी आगे हमें इसका प्रतिशत यानी कि इस पे तो प्रतिशत वृद्धि होगी नहीं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि तो 2 साल पहले की जनसंख्या पे हुई है ना, कि जनसंख्या 2 साल पहले थी उस पर 10% और 20% वृद्धि हुई, तभी तो ये जनसंख्या हुई ना। तो हमें इसको ये सूत्र इसमें काम में नहीं लेना है, जबकि ये सूत्र इसमें काम में लेना है दोस्तों कि वर्तमान जनसंख्या बराबर 2 साल पहले की जनसंख्या इंटू 1 + दर बटे 100 और पावर में समय हो गया, क्योंकि 2 साल पहले की जनसंख्या थी हमारे पास तो उसी में हम 10% और 20% की जनसंख्या बढ़ाएंगे तभी तो हमारी वर्तमान जनसंख्या निकल के आएगी। अगर हमें ये पूछता कि वर्तमान जनसंख्या ये है और 2 साल बाद हमारी जनसंख्या क्या होगी तो हम वर्तमान जनसंख्या यानी कि ये वाला फॉर्मूला काम में लेता, लेकिन यहाँ पीछे पूछा यानी कि 2 साल पहले क्या जनसंख्या थी तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना दोस्तों। तो इसमें इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखें कि वर्तमान जनसंख्या हमारे पास दे रखी है 26,400 और 2 साल पहले की जनसंख्या हमें पता नहीं है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, तो हमने इसको अक्स मान लिया दोस्तों। तो पहले एक साल में 10% की दर से बढ़ रही है तो हमने 110 बटे 100 रख दिया, दूसरे साल में 20% की दर से बढ़ रही है तो 120 बटे 100 रख दिया दोस्तों। तो दोनों सालों में अलग अलग बढ़ रही है, एक नहीं बढ़ रही तो अलग अलग हमने रख दिया दोस्तों। तो सिंपली हमने इसको क्या किया, 26,400 था तो हमने अक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ भाग में आएगा तो हम इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, यानी कि 100 बटे 110 100 बटे 120 इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमारी अक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो हमने क्या किया, सिंपली 0 से ये 0 कटा दिया और ये 0 से ये 0 कटा दिया दोस्तों। अब हमें सिंपली इसको कटाते हैं। तो पहले 11 से कटाया, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और ये 2 0, फिर 12 से कटाया फिर 2 हो गया यानी कि 200 हो गया है।
अब 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया, अब 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया गया तो अच्छी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, यानी कि 20,000। यानी कि उस नगर की जनसंख्या 2 साल पहले 20,000 थी, जो कि अब बढ़ के 26,400 हो गई है, जिसमें 10% और 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि प्रति वर्ष की दर से। तो वह पहले जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 20,000 थी दोस्तों। उस नगर की जनसंख्या 2 साल पहले क्या थी, 20,000 थी दोस्तों। तो इसको सिंपली आप इस प्रकार भी शॉर्ट सूत्र में लिखना चाहिए तो हमने इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पिछली जनसंख्या निकालनी है, यानी कि पीछे की जनसंख्या निकालनी है। तो ये जो सूत्र है हमें इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि वर्तमान जनसंख्या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जबकि यानी पिछली जनसंख्या इनटू जो हमने ये लिया ना, ये जो सूत्र है ये इसके बट्टे में आ जाता है। सिंपली यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, 10/100 और ये समय। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है, वो जो जनसंख्या यानी कि आगे की पूछ रही है तो वर्तमान पे बढ़ती है, जबकि पीछे की पूछ रही है तो पीछे के भी बढ़ेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये था हमारा प्रतिशत का 5वां पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही अपने कमज़ोर फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बेसिक मैथ के प्रत्येक वीडियो चैप्टर वाइज एकदम बेसिक 0 लेवल से आपको मिलते रहे और आपको फ़ायदा पहुंचता रहे दोस्तों। तो अगली वीडियो आए तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।